नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है राम मंदिर निर्माण से मुस्लिम ज्यादा खुश हैं या हिंदू ज्यादा खुश हैं। कौन कितना खुश है, किसको कितनी हैप्पीनेस फील हो रही है, ये हम डाटा के आधार पर बात करते हैं। दोस्तों, अभी रामजन सर्वे हुआ है। 2023 10 दिसंबर से शुरू हुआ था और 2024 10 जनवरी तक चला। जो भारत के विभिन्न राज्यों में रह रहे मुसलमान देशवासियों से, मुसलमान भाइयों से प्रश्न किए गए। वो 4 प्रश्न क्या थे। पहला प्रश्न था कि क्या मुसलमान अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण से खुश हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न था कि क्या मुसलमान मोदी सरकार और मोदी से खुश हैं या नहीं। तीसरा प्रश्न था कि क्या विपक्ष के पास, कांग्रेस इत्यादि पार्टियों के पास मोदी या मोदी सरकार से लड़ने का कोई जायज मुद्दा है भी या नहीं। और चौथा और सबसे कीमती प्रश्न था कि क्या भारत विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद हम बात करेंगे कि इनके जवाब क्या थे। उनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो जवाबों से पहले हम आते हैं अपनी दूसरी बात पर। दोस्तों, जवाब बाद में देंगे, लेकिन हम फिलहाल मैं व्यक्तिगत रूप से अपने देश के मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे देशवासियों। आप सबने जो सहयोग दिया है, आप सबने जो जीरो वायलेंस दिखाया है, वो बेशकीमती है। लगभग 164 साल पुराना मुद्दा, जिसको चाइना, पाकिस्तान, रसिया, अमेरिका, दुनिया का वो हर देश जो भारत को कॉम्पिटिटर समझ रहा था, वो आंख गड़ाए बैठा था कि किस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा और उस दिन भारत लहूलुहान होगा, उस दिन भारत में दंगे होंगे, उस दिन भारत में मारकाट होगी। क्योंकि ये इतिहास रहा है। भारत 1947 से लड़ता रहा है। भारत में न जाने कितने दंगे हुए, कितने मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा, कितने हिंदुओं ने मुसलमानों का खून बहाया। नॉट एट ऑल। लेकिन मैं अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मच मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सबने इतना धैर्य दिखाया। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि देखो, जब ऐसे मुद्दों का जजमेंट आता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या सिर्फ कोई केंद्र की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है कि वो निर्णय सही है या गलत। वो निर्णय जिनके पक्ष में या विपक्ष में लिया जाता है, ये बहुत ज्यादा उन पर निर्भर करता है कि ये सार्वजनिक निर्णय वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सरकारें ये निर्णय स्वीकार करवा पाती तो पहले भी राम मंदिर के पक्ष में भी बहुत सरकारें बनी थी। अगर ये सरकारें ही सब कुछ करवा पाती तो विपक्ष की सरकारें भी थी जो राम मंदिर की जगह पे कुछ और बना सकती थी। सुप्रीम कोर्ट अगर इस निर्णय को लाने का एकमात्र उपाय था तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही था, नहीं ला पाया। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान, आप खुद सोच के देखिए, क्या मुसलमानों का नहीं है कि उन्होंने इस बात को हृदय से स्वीकार किया कि हाँ, राम मंदिर बन जाना चाहिए। हाँ, हिंदुओं का शुक्रिया अदा नहीं है कि मस्जिद के लिए जगह मिल जानी चाहिए, क्योंकि हम एक ही देश के 2 हिस्से हैं, क्योंकि हम एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, 2 हाथ हैं। हिंदू और मुसलमान इस देश के 2 हाथ हैं जिनको एक साथ काम करना ही होगा। दोस्तों, आप सब वो वीडियोज में देखते हो, अनेक मुसलमान युवाओं ने राम भगवान की, उनके परिवार की न जाने कितनी प्रतिमाएं बनवा बनवा कर अयोध्या भेजी है। कितने मुसलमान भाइयों ने वहां काम किया है, कितने मुसलमानों ने जय जयकार लगाई है। अब बात करते हैं हम सर्वे की। रामजन सर्वे जब हुई, उस सर्वे में जो प्रश्न किए गए, उन प्रश्नों को लेकर क्या था। जब पहला प्रश्न किया गया कि क्या मुसलमान राम मंदिर निर्माण से खुश हैं, तो 74%, देश के 74% मुसलमान भाइयों ने ये खुशी जताई कि हाँ, राम मंदिर निर्माण हो जाए। क्यों? इसकी 2 वजह है। खुशी जताने का पहला कारण है कि लोग समझदार हो रहे हैं। उनको पता है कि ऐसे मुद्दों पर नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इन मुद्दों पर लड़ते रहेंगे तो विकास कब होगा। नंबर 2, सरकार का जो पॉजिटिव पक्ष है। दूसरा प्रश्न किया गया कि क्या मोदी सरकार से मुसलमान खुश हैं, क्या मोदी जी से मुसलमान खुश हैं। तो अधिकांश, लगभग 72 से 70% मुसलमानों ने कहा कि हाँ, हम मोदी और मोदी सरकार से खुश हैं। क्यों? इसकी भी वजह है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम प्रधान देशों में, मुस्लिमों पर अफगानिस्तान में देख लो, ऐसे पाकिस्तान में देख लो, जितना मुस्लिमों का शोषण हो रहा है, जितना वो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी से तड़प रहे हैं, उससे 1000 गुना स्थिति बेहतर है भारत में, भारत के मुसलमानों की। और ये कोई एहसान की बात नहीं है। तो हर सरकार का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों की देश सरकार से कि ये तटस्थ है और विकास को केंद्र में रख रही है। तीसरा प्रश्न किया गया कि क्या
विश्व गुरु बनेगा भारत या बन रहा है? तो मुसलमानों का कहना है कि हाँ, मोदी जी सफलतम प्रधानमंत्री अब तक के रहे हैं, जिनको दुनिया में जितना यश मिला है एक प्रधानमंत्री के तौर पर आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिल पाया। आज दुनिया की आवाम उनके मन की बात को सुनती है, उनके कार्यों की, आने वाली योजनाओं के लिए एक्टिव रहती है कि क्या करने वाले हैं मोदी जी। तो ये एक अच्छे प्रधानमंत्री के होने की निशानी है। ऐसे प्रश्नों को जब हम सुनते हैं, तो ऐसे जवाब हम सुनते हैं, तो एक प्रेम की भावना हमारे हृदय में आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जय श्री राम के नारे को, अल्लाह अकबर के नारे को एक प्रेम का नारा समझा जाना चाहिए। जिस प्रकार अल्लाह अकबर बोलते ही दिमाग में एक इमेज बना दी है आताताइयों ने, और एक तरीके से आतंकवादियों के द्वारा जब अल्लाह अकबर हाथ में 47 लेकर या तलवार लेकर कहा जाता है, ऐसा लगता है कि ये तो एक विरोधी नारा है। ऐसे ही लगने लगा है कि जय श्री राम कहते ही कुछ धर्म को न समझने वाले, राम को न समझने वाले लोगों का चित्र बन जाता है कि जय श्री राम दूसरे को कमजोर साबित करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, जय श्री राम तो सुखद अनुभूति है, जय श्री राम तो दूसरे के प्रति प्रेम है। जिसने दुश्मन को माफ कर दिया हो वही राम को समझ सकता है। जिसने फिर बड़े से बड़े वैरी को, जिसने रावण के वध होने के पश्चात शोक मनाया हो, वो राम को समझ सकता है। वही अधिकारी है जय श्री राम कहने का। ये मिथिक है, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान बहुत दुखी हैं, हिंदू दबा रहे हैं। यह जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, यह अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक का दबदबा है। नहीं, भारत का अधिकांश युवा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मंदिर बने या न बने। मंदिर बन रहा है, ये बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति की पहचान, भारतीय संस्कृति की सम्मान श्री राम के लिए ये आवश्यक था, ये भारत के लिए आवश्यक था, और इससे सब सहमत है। लेकिन इससे ज्यादा कीमती मुद्दा अब आगे है, और इसीलिए मुसलमान जो समझदार है वो कह रहे हैं कि ये बन जाए, ये मामला खत्म हो। क्यों? क्योंकि मौलाना और मौलवी तथा अन्य विपक्षी सरकारों के पास मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने का जो एक रोटी सेकने का तया बन गया है, वो खत्म होना चाहिए। मुसलमानों के नाम पर राजनीति होनी बंद होनी चाहिए इस देश में। अब इस देश में राजनीति होनी चाहिए पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सतत विकास पर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। इस देश में राजनीति होनी चाहिए बहुमुखी डेवलपमेंट पर, आर्थिक स्थिति पर। इस विकास में राजनीति धर्म पर नहीं होनी चाहिए। 2 मुद्दे थे, कश्मीर, उसको भी मुसलमान भाइयों ने तहे दिल से स्वीकार किया और शांति से। 370 वाला जो मुद्दा था, दूसरा मुद्दा था भगवान राम का मंदिर, उसको भी स्वीकार किया। और अगर किसी के हृदय में अब भी संतुष्टि नहीं है तो मथुरा की मस्जिद भी बन जाने दो, मथुरा का जो मस्जिद वाला मुद्दा है वो भी हो जाने दो। ये मुसलमान भाई हैं, इस देश के, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये इसको भी स्वीकार करेंगे। लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप भी इनको हृदय से लगा लो। जब वो झुक रहे हैं तो तुम उन्हें उठा लो। जब सामने वाला झुक रहा है तो उसे सीने से लगा लो, उसे एहसास करा दो कि तेरा झुकना तेरी महानता है, तेरा झुकना तेरा बड़प्पन है, तेरी कमजोरी नहीं। तब देखना हिंदू और मुसलमान कैसे इतिहास रचते हैं, कैसे कैसे इस दुनिया को दिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक है। भारत के हिंदू मुसलमान तो कम से कम एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो हिंदुस्तानी है, वे भारतवासी है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे भी बहुत खुशी है, मेरे मन में जितनी भी भ्रांतियां थी वो सब दूर हो गई हैं इन 2-3 मुद्दों को लेकर कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद।